براہ راست श्रीनगर लिए चलते हैं। सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। सनम, सबसे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है कल, इस हवाले से तफसीलात फराहम कीजिएगा। बिल्कुल आसिफ, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, पूरे खबर की तफसील यहां से मैं बताने के लिए। और सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा, आसिफ ने जिस तरह बताया था कि कश्मीर में अभी अटैक की खबर आ रही है, ये गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी है वनपुरा पुलवामा में। और ये वनपुरा जो है पुलवामा और बडगाम के बीच का इलाका है। गोलियां जोर की चलने की आवाज सुनाई दी है। कुछ हल्कों ने, कुछ क्वार्टर्स लोकल्स ने बताया कि शायद मिलिटेंट्स ने अटैक किया, लेकिन इसकी अभी कोई हमें तफसील मालूम नहीं हो सके क्या वाकई में ये मिलिटेंट अटैक है या और कोई गोलीबारी है। लेकिन गोलियां तेज और कुछ देर पहले ये गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी है। वनपुरा पुलवामा और ये बडगाम और पुलवामा के बीच का इलाका, ये डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर का इलाका है और वहां पे गोलियां चलनी सुनाई दी है। और दूसरी ब्रेकिंग खबर में अभी देना चाहूंगा कि श्रीनगर के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर में बाकायदा तौर पर कर्फ्यू जो 48 घंटे का कल शाम को लगाया था, अभी खत्म नहीं होगा। लॉकडाउन अलबत्ता जारी रहेंगी, ये ऑर्डर अभी जारी भी हुआ है। लेकिन आसिफ ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला का बयान, तो फारूक अब्दुल्ला का कल का बयान आपको याद होगा। कल फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मुत्तहिद होने के सिवा यहाँ की सियासी जमातों को कोई उसके अलावा कोई इशारा नहीं। और बिल्कुल वही बात हुई है 2019, तब तारीख 4 अगस्त थी, शाम का वक्त था और बिल्कुल इसी लगभग यही वक्त था महबूबा मुफ्ती घर से निकली थी और सियासी जमातों के लीडरान के घर पहुंची थी। और तब एक डिक्लेरेशन भी कायम की गई थी, बनाई गई थी, उसे गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था। बिल्कुल उसी तरह की सूरत-ए-हाल या उसी तरह का बयान इस वक्त भी फारूक अब्दुल्ला का आया है। और फारूक अब्दुल्ला ने कल ऑल पार्टीज मीटिंग भी बुलाई है 5 अगस्त की तारीख के हवाले से। और 5 अगस्त की तारीख के हवाले से अपने नाज़रीन को याद होगा, पीढ़ी 5 अगस्त पर यौम सेहा मनाने की अपील जहां की है, का ऐलान किया है और बताया है कि वो जल्द से जुलूस भी करेंगे। और उसी को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर इंतजामिया ने कल शाम को बताया था कि पुलिस के पास पुलिस के इनपुट्स के आधार पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मुजाहरे हो सकते हैं। लेकिन अभी जो कर्फ्यू हटाया गया है, लेकिन इस सारे के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑल पार्टीज मीटिंग कल के लिए बुलाई है। और कल के लिए जो है उनके लिए उन्होंने कहा कि मॉर्निंग है कल का दिन उनके लिए। और कल के दिन के हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सभी सियासी जमातों जो कश्मीर की, उसमें कांग्रेस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की सीपीआईएम है या हकीम मोहम्मद यासीन की पार्टी है, और इन सभी जमातों को उन्हें कल के ऑल पार्टीज मीटिंग के लिए बुलाया। लेकिन ये मालूम नहीं हो सका है क्या अपनी पार्टी जो है जिसकी सरबराही सईद अल्ताफ बुखारी करें उनको कल की पार्टी के लिए दावतनामा या बुलावा भेजा गया है या नहीं। लेकिन एक बात है कि फारूक अब्दुल्ला ने कल के लिए गुपकार डिक्लेरेशन के बाद ये दूसरी या बड़ा फैसला कल शायद हो सकता है अगर इसकी इजाजत मिलती है, क्योंकि कल के हवाले से अब देख रहा होगा कि क्या सरकार इस मीटिंग को होने देगी या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर में दूसरे मुद्दों पे, जिस तरह मेरे साथी ने अभी बताया आपको कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला से हमारे साथी मीर हिलाल हांजूरी ने एक खसूसी आज इंटरव्यू किया। करीबन 25 मिनट के इस इंटरव्यू के दौरान जम्मू कश्मीर के पूरे खदोखाल पर नजर रखी गई, सभी मामलात को खंगालने की कोशिश की गई। और मीर हिलाल हांजूरी से इस मुलाकात के दौरान जब उनसे सवाल ये भी पूछा मीर हिलाल हांजूरी ने कि क्या 370 कभी वापस होने की उन्हें कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई किरण नजर आ रही है, तो उमर अब्दुल्ला का जवाब कि अल्लाह करे कोई ऐसी हुकूमत बने जो यहाँ के डोमिसाइल लॉज को खत्म करे। यानी एक तरह से उनके इस बयान पे अगर नजर डाली जाए, आज का जो इंटरव्यू है उसमें कहीं न कहीं स्टेट की बात साफ तौर पर नजर आ रही है। ये इंटरव्यू भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आसिफ हम उमर अब्दुल्ला की साउंड बाइट भी चलाएंगे इस हवाले से जो उन्होंने हमारे साथी मीर हिलाल हांजूरी से किया है। देखिए, अंडू का ऑप्शन हमें नजर आया अदालत के रास्ते। हम लोगों को ये धोखा नहीं देना चाहते हैं कि हुकूमत के जरिए, मरकजी हुकूमत के जरिए इसका अंडू किया जा सकता है, क्योंकि मरकज के तरफ से मुझे पिछले साल 5 अगस्त और इस साल 4 अगस्त के दरमियान कोई ऐसा इशारा देखने को नहीं मिला जिससे कि हमें ये लगे कि हाँ जी वो अंडू करने पे बात करने के लिए राजी हैं। और इन हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगा कि सबसे बेहतर रास्ता अगर है इंसाफ हासिल करने के लिए और पिछले साल 5 अगस्त के फैसले को अंडू करने के लिए, उसको वापस करवाने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए है। सुप्रीम कोर्ट में आपका स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड यही है कि 5 अगस्त को जो हुआ
सरासर गैर कानूनी है। यहाँ के लोगों के साथ धोखा, तो चलिए धोखा एक अलग चीज है, लेकिन शायद अगर हम सिर्फ ये जाके अदालत में कहते हैं कि लोगों के साथ धोखा हुआ है तो उस पर हमें कामयाबी की ज्यादा उम्मीद नहीं रहती। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट को और जो बाकी पिटिशनर्स गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तंजीमों की तरफ से, हमारी सबकी यही बात रही है कि जो हुआ है वो गैर कानूनी हुआ है। गवर्नर साहब को सबसे पहले तो असेंबली के इख्तियारात नहीं है और उसके बाद असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर्स नहीं है। यहाँ पे तो गवर्नर साहब ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर दिए हैं और कहा है कि क्योंकि असेंबली नहीं है मैं अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानता हूं और इन पावर्स के जरिए मैं जो है 370 को पूरी तरह से खोखला करता हूं, जो कि हम पूरी तरह से गैर कानूनी मानते हैं। ये बताइए, खुद राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम सवाल अगर करें और मालूम करें कि नया डोमिसाइल लॉ लगने के बाद कितने लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है और उनका मजहब अगर देखें तो मुझे लगता है, हालांकि मैंने नंबर देखे नहीं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि 90-95% से कम नॉन मुस्लिम होंगे ही नहीं। तो हालांकि उनका मतलब उनकी सोच इस तरफ है और उनका इरादा ये है, रातों रात होगा नहीं और अल्लाह करे कि कोई ऐसी हुकूमत यहां पे बने जो कि इस रियासत को एक सही डोमिसाइल लॉ दे। देखिए, चीजों का इलाज हमारे हाथ में होगा। इसलिए जब मैं स्टेटहुड और यूटी की बात करता हूं, मैं सिर्फ अपनी कुर्सी की बात नहीं करता हूं। अगर जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत होगी, उस रियासत को ये इख्तियारात होगा कि वो अपना डोमिसाइल लॉ खुद बनाए, फिर हमें मरकज की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। तो फिर हम इनका जो नया डोमिसाइल लॉ है इसको रद्दी के टोकरी में फेंक देंगे। हुकूमत बनेगी तो डोमिसाइल की कोई अहमियत नहीं रहेगी। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर मजीद बात करेंगे। साथ ही साथ वादी से दो बड़ी खबरें आ रही है। मिलिटेंट हमला हुआ और इसके अलावा एक सरपंच को भी गोली का निशान